हर हर महादेव एवरीवन, जय सिया राम। भक्तों, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अपने FB, इंस्टा, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। सभी तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। देखिए, हम सभी चंद्रदेव के दर्शन करते हैं, पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से दर्शन करते हैं। और आप मेरी माताएं बहनें चंद्रदेव की पूजा करके करवा चौथ का व्रत भी करती हैं। परंतु साल में एक दिन ऐसा होता है जब हमें चंद्रदेव के दर्शन नहीं करना चाहिए, भूल कर भी उनके दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर कोई उनके दर्शन करता है तो शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है ना कि एक साल के अंदर उसके ऊपर झूठे कलंक, जिसे हम फॉल्स एलिगेशन कहते हैं, वो लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, पहले उसके पीछे एक छोटी सी कथा है, मैं आपको वो बता देती हूँ। देखिए, संकट चतुर्थी, जी हाँ, संकट चौथ जिसे हम कहते हैं, जिस दिन गणपति बप्पा का बर्थडे होता है, जो इस वर्ष हम सभी 31 अगस्त दिन होगा वेडनेसडे का, उस दिन सेलिब्रेट करने वाले गणपति बप्पा का बर्थडे। तो उसी दिन हमें चौथ के चांद का दर्शन नहीं करना है। ऐसा अगर आपसे हो जाता है तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक मंत्र बताने वाली हूँ, जिस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे तो आपके ऊपर कोई झूठा कलंक नहीं लगेगा। ये उसका उपाय है, उसका तोड़ है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कथा इस प्रकार से है ना, कृष्ण भगवान जी के ऊपर कुछ झूठे कलंक लग रहे थे, जिसकी वजह से थोड़े से परेशान थे। तब वहाँ नारद जी आए। नारद जी ने आकर के उन्हें बताया कि आपने चौथ के चांद का दर्शन किया है, इसलिए आपके ऊपर झूठे कलंक लग रहे हैं। तब कृष्ण भगवान ने नारद जी से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कथा क्या है। तब नारद जी ने कृष्ण भगवान से बताया कि एक बार गणपति बप्पा ब्रह्मा जी के आवाहन करने पर गणपति बप्पा उन्हें आशीर्वाद देने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करते समय कोई मोह ना हो। अब गणपति बप्पा ने उन्हें तथास्तु कह के आगे चलने लगे। रात का टाइम था, भादो महीना था और बारिश हो रही, तो रात का समय था। अब उससे गणपति बप्पा फिसल गए, फिसल के गिर पड़े। अब गणपति बप्पा को चंद्रदेव ने जैसे ही देखा, उनको हंसी आ गई। गणपति बप्पा गोल मटोल से लग रहे थे, उनका पेट भी थोड़ा सा निकला हुआ है। तो देख के चंद्रमा जी हंसने लगे। अब गणपति बप्पा ने पूछा, क्यों हंस रहे हो आप? तो बोल दी कि आपको देख करके हंस रहा हूँ। तो गणपति बप्पा को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि अगर आपका कोई दर्शन करेगा तो उसे कलंक लगेगा। जब ऐसा श्राप दे दिया तो चंद्रदेव जी तुरंत ही वहां से आसमान से जमीन पर आ गए और जाकर के एक सरोवर में छुप गए। अब जब चंद्रमा ही नहीं थे आकाश मंडल में, तो सभी प्राणियों को कष्ट होने लगा। ये देखकर ब्रह्मा जी के पास सभी देवी देवता गए। ब्रह्मा जी ने सबको आज्ञा दी कि आप सभी गणपति जी के लिए व्रत करिए और गणपति बप्पा से वरदान मांगिए। जब वो खुश होंगे और चंद्रमा को श्राप से मुक्त करेंगे, तभी इसका सोल्यूशन मिलेगा। अब सब देवी देवताओं ने गणपति बप्पा की आराधना की और गणपति बप्पा ने फिर आशीर्वाद दिया और बोला कि देखिए, हर दिन चंद्रमा को दर्शन करने से कोई कलंक नहीं लगेगा, परंतु भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को जो कोई भी चंद्रमा के दर्शन करेगा ना, उसके ऊपर चोरी या फिर कोई न कोई झूठा इल्जाम जरूर लगेगा। इसलिए बोला जाता है कि हमें चौथ के चांद का दर्शन नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पे गणपति बप्पा ने एक उपाय भी बताया, जो कोई भी द्वितीया के दिन जो चंद्रमा निकलते हैं उनके दर्शन करेगा, उसे इस लांछन से उसका बचाव हो जाएगा। या फिर जो कोई सिद्धि विनायक गणपति बप्पा का व्रत करेगा चतुर्थी तिथि के दिन, उसके ऊपर भी इस प्रकार का कोई भी कलंक नहीं लगेगा। नारद जी ने ये पूरी कथा जब कृष्ण भगवान जी को बताई, तब कृष्ण भगवान जी ने संकट चतुर्थी का व्रत किया और उनके ऊपर जो कलंक लग रहे थे वो लगने बंद हो गए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन कि कृष्ण भगवान के ऊपर कलंक क्यों लग रहा था, कैसा कलंक लगा था? तो चलिए ये कथा भी श्रवण करते हैं। वैसे भी प्रभु की कथा श्रवण करने से हमारे मन में प्रभु के प्रति प्रीति जागृत होती है और ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार से है, कृष्ण भगवान जी एक बार अपनी सभा में बैठे थे। वहां पर सत्राजित आए। सत्राजित कौन थे? ये एक सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, राजा थे, जो सूर्य भगवान की भक्ति करते थे। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें एक मणि दी थी, समंतक मणि नाम था। उस मणि में इतना तेज था कि वो चारों तरफ एकदम प्रकाशमय हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे सूर्य भगवान साक्षात धरती पे आ गए हों। और उस मणि से प्रतिदिन बहुत सारा सोना निकलता था। अब वो मणि पहन करके सत्राजित कृष्ण भगवान की सभा में गए। कृष्ण भगवान की सभा में सबको लगा कि अरे, सूर्य भगवान साक्षात धरती पर आ गए हैं।
तब कृष्ण भगवान जी ने कहा नहीं नहीं, ये तो सत्राजित हैं जो कि सूर्य भगवान के भक्त हैं, मणि पहन करके आ रहे हैं। अब सत्राजित से कृष्ण भगवान ने निवेदन किया कि आपकी ये मणि जग कल्याण के लिए आप मुझे दे दीजिए, इसमें से जो सोना निकलता है मैं सभी के कार्य के लिए यूज करूंगा। सत्राजित को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने अपनी मणि नहीं दी और रिटर्न आ गए अपने राजमहल में। अब सत्राजित ने क्या किया ना, वो मणि अपने भाई, उनके छोटे भाई थे प्रसन्नजित, उनको दे दी। अब प्रसन्नजित वो मणि पहन करके एक दिन शिकार खेलने गए। अब वो शिकार खेलने गए तो वहां पर उनको एक शेर ने मार दिया और वो मणि लेकर के शेर चला गया। जब शेर मणि ले गया था तो वहां पर जामवंत जी थे। जामवंत जी ने जब देखा शेर को तो उन्होंने उस शेर को मार करके मणि उससे लेकर के अपनी बेटी को दे दी, अपनी कन्या को दे दी। अब उनकी कन्या उस मणि से खेल रही थी, परंतु सत्राजित ने यहाँ क्या सोचा कि ओह, मेरी मणि जो थी उस पर कृष्ण भगवान की नजर थी, जरूर उन्होंने मेरे भाई को मरवा दिया, तभी इतने दिन से मेरा भाई का पता नहीं चल रहा है। और ये बात उसने बाकी सबसे भी यही कही। अब ये बात ना, र्यूमर आप लोग को पता है कितने जल्दी स्प्रेड होता है, तो ये बात सब जगह फैल गई कि कृष्ण भगवान जी ने सत्राजित के भाई प्रसन्नजित को मरवा करके मणि चुरा ली है। अब जब कृष्ण भगवान तक ये बात गई तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने बोला नहीं, मैं पता करूंगा प्रसन्नजित कहाँ गया, मैं तो मणि ली ही नहीं। तो वो अपने साथ में सिपाहियों के साथ चले उसके खोज में। जब खोज करते करते जंगल के तरफ गए जहाँ पे प्रसन्नजित गया था, तो उन्होंने देखा कि प्रसन्नजित की डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी और थोड़ी दूरी पर उन्हें पता चला कि शेर जो था वो शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। फिर वो आगे गए तो उन्होंने क्या देखा, एक गुफा देखी। उनको लगा कि शेर गुफा के अंदर होगा। अब वो गुफा के अंदर गए ना, तो वहां पर जो जामवंत थे, उनकी जो पुत्री थी, उनका नाम था जामवती, वो मणि के साथ खेल रही थी। अब वो कृष्ण भगवान को देख करके डर गई और जोर से चिल्ला करके अंदर की तरफ और भाग गई। उनके चिल्लाने की आवाज सुन करके जामवंत जी बाहर आए। उनको तो पता ही नहीं था कि कृष्ण जी हैं ये। अब उनके साथ वो लगे हाथापाई करने, मारा मारी होने लगी, आपस में मल्ल युद्ध करते 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 27 डेज हो गए। सॉरी फ्रेंड्स, 21 दिन तक लड़ाई चली, उनके दोनों में फाइट हुई। अब जब जामवंत ना हार रहे थे, ना कृष्ण भगवान हार रहे थे, तो जामवंत जी को थोड़ा सा लगा कि ऐसा क्यों है। फिर उन्हें याद आया कि जब प्रभु ने राम अवतार लिया था, हमारे प्रभु श्री राम की, एक बार प्रेम से जय बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी हाँ, जब जामवंत जी को याद आया कि रामावतार में उनके मन में ख्याल आया था कि राम प्रभु कितने बलशाली हैं, ये बहुत बलशाली, अगर इनसे युद्ध करना होता, उनको थकान नहीं लगी। सोचे अगर इनसे युद्ध करना होता तो कितनी मजा आती। तो प्रभु ने उनके मन की बात जानकर उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब आपकी मैं ये मनोकामना पूरी करूंगा। और फिर जब जामवंत जी को याद आया कि अरे तो मेरे प्रभु ही हैं जो मैं जिनके साथ मैं मल्ल युद्ध कर रहा हूँ, तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और उन्हें मणि भी दी और साथ में अपनी कन्या जामवती का विवाह उनके साथ कर दिया। अब कृष्ण भगवान मणि और जामवती के साथ में अपनी द्वारिका में रिटर्न आ गए। जब वहां पर आए, उन्होंने सत्राजित को मणि वापस की तो सत्राजित को बहुत शर्म आई कि अरे मैंने झूठा कलंक लगाया था प्रभु पर। एक बार कृष्ण भगवान जी किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए थे। तब तक यहाँ क्या हुआ, अक्रूर और ऋतुवर्मा, ये दो लोग थे जिन्होंने एक यादव थे, उनका नाम था सतधनवा, उनकी हेल्प की, क्योंकि उनको मणि चाहिए थे सत्राजित की। तो उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना मैं सत्राजित को मार के वो मणि छीन लूं। तो सतधनवा ने सत्राजित को मार करके मणि अपने कब्जे में ले ली। अब जब कृष्ण भगवान को ये न्यूज मिली तो कृष्ण भगवान तुरंत द्वारिका आए। द्वारिका आकर के उन्होंने बोला मैं सतधनवा से मणि छीन कर ले आऊंगा रिटर्न। और क्योंकि सत्राजित जो थे अब वो कृष्ण भगवान जी के ससुर जी थे। अब बलराम जी बोले कि मैं भी आपकी सहायता में कार्य करूंगा। ऐसा बोल करके कृष्ण भगवान और बलराम जी सतधनवा को मारने के लिए निकल पड़े। अब सतधनवा को जैसे ही समाचार मिला ये, तो उसने क्या किया, जो मणि थी ना वो अक्रूर जी को दे करके खुद भाग गया। पर कृष्ण भगवान उसका पीछा करते करते गए और उसको जाकर उसको कृष्ण भगवान ने पकड़ा और मणि तो नहीं मिली, पर कृष्ण भगवान उसे मार दिया क्योंकि उन्होंने सत्राजित का वध किया था। अब बलराम जी भी जब वहां पहुंचे तो कृष्ण भगवान से उन्होंने पूछा मणि कहाँ है, तो कृष्ण भगवान ने बोला मणि तो मुझे नहीं मिली। तब बलराम जी को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि अरे इन्होंने सत्यधनवा को मारा और मणि नहीं मिली, मुझसे भी मणि छुपा रहे कृष्ण मुझे। यह सोच करके बलराम जी गुस्सा होकर के वहां से विदर्भ चले गए। अब कृष्ण भगवान जी जब द्वारिका आए तब लोगों में ये न्यूज फैल गई कि ओह इन्होंने तो अपने भाई को भी धोखा दे दिया, अपने भाई को भी मणि नहीं बताई कहाँ छुपा दी है। ऐसा सब जगह द्वारिका में बात फैलने लगी। अब कृष्ण भगवान जी शोक में डूब गए, सोचने लगे ऐसा क्यों हो रहा है ये सब। तब नारद जी वहां आए और नारद जी ने उन्हें बताया कि आपने
एक बार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन किए थे, इस वजह से आपके ऊपर ये सारे झूठे लांछन लग रहे हैं। तब कृष्ण भगवान जी ने पूछा अब क्या करना चाहिए। तब उन्होंने उनकी कथा सुनाई गणपति बप्पा की, और कृष्ण भगवान जी ने संकट चतुर्थी का वध किया। तब उनके ऊपर से सारे लांछन दूर हो गए थे। तो फ्रेंड्स, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करेंगे। को बताया पहले ही, यदि आपसे बाई मिस्टेक दर्शन हो जाते हैं चंद्रदेव के, तो आप चाहें तो इस कथा को श्रवण कर ले। इस कथा को श्रवण करने से भी हमारे ऊपर जो लांछन लगने वाले होते हैं वो दूर हो जाते हैं। या फिर आपके पास अगर श्रीमद् भागवत महापुराण है तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण में समंतक मणि की कथा आती है, आप पूरी कथा रीड कर लीजिए, फिर भी आपके ऊपर से ये जो लांछन लगने वाला होता है वो दूर हो जाता है। या फिर एक मंत्र है, इस मंत्र को मैं अभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप इस मंत्र को रीड कर लेना 108 बार कृष्ण भगवान जी के सामने, और गणपति बप्पा जी को प्रणाम करके आपके ऊपर कोई भी दोष नहीं लगेगा, आपको इसका पाप नहीं लगने वाला है। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे जरूर शेयर करें और प्रेम से सभी बोलेंगे जय श्री राम, हर हर महादेव।